जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रह की जो हमारी लग्नगत बैठा हुआ हमको पूर्ण प्रभाव दे रहा है। हालांकि इस ग्रह को यदि जोड़ा जाए तो लग्न से इसका क्या संबंध होता है और लग्न पर इसका प्रभाव किस तरीके से बढ़ता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ इसका इस समय पर विशेष कुछ इफेक्टिव अलग ही प्रभाव रहने वाला है, क्योंकि इस समय पर यह ग्रह जिस नक्षत्र में जाने वाला है वह नक्षत्र बहुत ही विशेष है। क्योंकि एक देखिए ग्रह का अनुकूल नक्षत्र में जाना और एक प्रतिकूल नक्षत्र में जाना, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं सूर्य की, जो आत्मा के कारक होते हैं, आत्मशक्ति के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं, सफलता के कारक होते हैं, जॉब के कारक होते हैं। जॉब आपके प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंटेड के सेक्टर में हो, जॉब में स्थायित्व के कारक होते हैं। इसके अतिरिक्त यदि सूर्य को देखा जाए तो सूर्य जो होते हैं हमारी जॉब से संबंधित और हमारी एकाग्रचित्ता से संबंधित, सफलता से संबंधित प्रभाव हमारे लिए परिवर्तित करते हैं। वहीं सूर्य का प्रभाव, एक तो सूर्य का राशिपति देखिए आपके तृतीय स्थान पर बैठा हुआ है। तृतीय स्थान पर शुक्र ने जो है गज लक्ष्मी नामक राजयोग का निर्माण किया हुआ है। देखिए शुक्र जो हैं वो आपके आराम को, आपके कंफर्ट को दिखाते हैं। यहाँ पर दोनों ही ग्रह जो हैं सौम्य के बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ शुक्र के साथ गुरु का गोचर हो रहा है जो कि गजलक्ष्मी नामक राजयोग का निर्माण कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सूर्य का अपने ही राशिपति के साथ लाभ संबंध भी निर्मित हो रहा है, जिसकी वजह से शुक्र क्या है, थोड़ा ताप इनका कम होगा, क्योंकि शुक्र बहुत ही ज्वलंत ग्रह हैं, अग्नि तत्वीय ग्रह हैं और आपके सुख भाव के स्वामी होते हैं। लेकिन सूर्य के लिए एक चीज़ और विशेष होती है कि सूर्य जो होते हैं क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आते हों। इनका नक्षत्रपति मंगल जो द्वादश स्थान पर बैठा हुआ है, द्वादश स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि द्वादश स्थान आपके व्यय को दिखाता है। और वहीं सूर्य से मंगल भी द्वादश स्थान पर बैठे हुए हैं, क्योंकि सूर्य इस समय नक्षत्र परिवर्तन 9 जून को करने जा रहे हैं। वृषभ राशि 9 जून मंगल सूर्य संग मचाएगा तहलका, भारी धन संग बड़ी सफलता। ये किस तरीके से होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही देखिए अनुकूल ग्रह हैं, एक दूसरे के लिए सपोर्टिव ग्रह हैं। जहाँ सूर्य को राजा कहा जाता है वहीं मंगल को सेनापति कहा जाता है। अब राजा और सेनापति दोनों की जब बाउंडिंग बहुत अच्छी होगी तभी चीज़ें विस्तार लेती हुई दिखाई देती हैं। अब यहाँ पर प्रभाव जो रहेगा वो बहुत बदला हुआ रहेगा, क्योंकि सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे। मृगशिरा नक्षत्र के 2 स्वामी ग्रह होते हैं, एक तो मंगल होते हैं जो शक्ति को दिखाते हैं, दूसरा चंद्रमा होता है जो सौम्यता और रचनात्मकता को दिखाता है। अब देखिए यहाँ पर मंगल द्वादश स्थान पर बैठे हुए, थोड़ा सा त्रिक भाव का प्रभाव भी रहने वाला है। तो चीज़ें आपके लिए किस तरीके से आगे विस्तार लेती हुई दिखाई देंगी और इन पर हम पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि मंगल द्वादश स्थान में स्वराशि के बैठे हुए हैं और स्वराशि के होकर ये आपके सप्तम स्थान पर दृष्टि बनाए हुए हैं। अब सप्तम स्थान पर यहाँ से बैठकर सूर्य भी दृष्टि बनाएंगे और साथ ही साथ सूर्य जिस स्थान पर बैठे हैं वहाँ पर इनके क्या प्रभाव रहने वाले हैं। तो इन सभी विषयों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम देखिए सूर्य जिस स्थान पर बैठे हुए हैं उसे लग्न कहा जाता है। लग्न यानी कि आप स्वयं। देखिए यहाँ पर 2 तरीके से प्रभाव मिलेंगे। एक तो देखिए उन लोगों के लिए जिनके लिए ग्रह पॉजिटिव है, दूसरा उन लोगों के लिए जिनके लिए ग्रह नेगेटिव है। अब दोनों ही ग्रहों लोगों के लिए देखिए ये वीडियो आवश्यक रहेगा। आवश्यक पॉजिटिव वाले लोगों के लिए, क्योंकि उनको उस दिशा में अपने प्रयासों को बढ़ाना है, और नेगेटिव वालों के लिए कि उनको थोड़ा सा विराम देना है उस दिशा से संबंधित कार्यों में जिस दिशा में सूर्य के प्रभाव जा रहे हैं। लेकिन देखिए सूर्य सबके लिए आवश्यक ग्रह होते हैं, और जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं 2 बार कि सूर्य हो या मंगल हो, हर ग्रह की अनुकूलता हमारे लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि धन आगमन में, धन आपके पास स्मूथली आता रहे, इसमें 9 ग्रहों का विशेष प्रभाव होता है। आपके परिवार में खुशियाँ बनी रहें, इसमें 9 ग्रहों का विशेष योगदान होता है। अब ऐसी स्थिति में जब आपके लिए चीज़ें सही तरीके से नहीं निकल कर आ रही हैं तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य यही निकलता है
कि ग्रह आपके लिए अनुकूल प्रभाव देगा, लेकिन जब अनुकूलता प्राप्त होगी तो देखिए बहुत विशेष चर्चा रहने वाली होगी, क्योंकि लग्न जो होती है वो 12 भावों को प्रदर्शित करती है। क्योंकि कोई भी कार्य करना है लग्न के को ही करना है, लग्न से ही संबंधित होता है। तो जाहिर सी बात है इसका व्यक्तित्व पर जो प्रभाव पड़ेगा तो व्यक्तित्व काफ़ी रौबीला और आकर्षक रहने वाला है। नेतृत्व शक्ति से संपन्न रहेगा और गुणवत्ता से भरपूर रहेगा। एक राजा के समान आपकी बुद्धिमत्ता चलने वाली है। जैसे राजा हर कार्य का त्वरित निर्णय लेता है, त्वरित फल प्रदान करता है, यानी कि कोई भी उसके सामने चीज़ें आ जाए। न्यायप्रियता बहुत ज़्यादा इस समय आपके लिए सर्वोपरि रहने वाली है, चाहे अपना हो या पराया, सबके लिए आपका न्याय एक समान रहने वाला है। ये नहीं कि मतलब ये मेरा व्यक्ति है तो इसके लिए दंड का विधान जो होगा वो कम होगा, और ये पराया व्यक्ति है या दूसरा है, पड़ोसी है, तो इसके लिए जो हमें नियम बनाने हैं वो दूसरे होंगे। तो इस समय आपकी न्यायपालिका बहुत अच्छी रहने वाली है। वहीं सप्तम दृष्टि इनकी जिस स्थान पर जा रही है वो स्थान आपका सप्तम हाउस है, यानी कि जीवन साथी, और यहाँ से मंगल की भी अष्टम दृष्टि इस स्थान पर जा रही है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये दोनों ही ग्रह जो हैं, सूर्य हो या मंगल, दोनों ही ग्रह जो हैं वो आपके लिए क्रूर ग्रह हैं। और क्रूर ग्रह होने के साथ यदि यहाँ से देखें तो गज लक्ष्मी राजयोग की भी दृष्टि जा रही है। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये क्रूर ग्रह हैं, क्रूर ग्रह होकर यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं, और वहीं से शुक्र और गुरु इस भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जितनी प्रचंडता ये दोनों ही ग्रह मचाएंगे। क्योंकि जीवन साथी है आपका, सप्तम हाउस है। सप्तम हाउस में क्या, जीवन साथी का पास पूरा एक्सेस होता है आपकी लाइफ को खुश करने का या फिर आपकी लाइफ को दुखों से भरने का। तो जाहिर सी बात है जितनी प्रचंडता ये दोनों अपनाएंगे उससे आधी अनुकूलता शुक्र और गुरु की यहाँ पर आने वाली है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जीवन साथी का स्वभाव क्षण क्षण बदलता हुआ देखा जाएगा। जीवन साथी का ये स्वभाव जो क्षण क्षण बदलेगा, इसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए बदलने वाली हैं, क्योंकि आप स्वयं समझ नहीं पाएंगे कि जीवन साथी आपका चाहता क्या है। लेकिन देखिए ये सब इन ग्रहों का प्रभाव रहेगा। अगर धैर्य से इन चीज़ों को संभालेंगे तो किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं उत्पन्न होगी। लेकिन अगर आपने भी यहाँ पर क्रोध अहंकार को अपने अंदर स्थान दिया तो फिर यही चीज़ें अनियंत्रित भी हो सकती हैं। हालांकि इसके लिए मार्ग प्रोवाइड हो जाएगा, आपके सामने समस्या का समाधान उपस्थित हो जाएगा। लेकिन क्या है, क्योंकि शुक्र भाव के स्वामी है तो आपके लिए ज़्यादा निगेटिविटी नहीं करेंगे। दूसरे केंद्र भाव में है, केंद्र भाव में होना किसी ग्रह का मतलब कि उसकी 50% निगेटिविटी वहीं पर समाप्त हो जाना। दूसरी चीज़ क्या है कि प्रभाव जो हैं वो काफ़ी अनुकूल भी होते हुए देखे जाएंगे। दूसरा यहाँ पर जो आ जाता है हमारा व्यापार आ जाता है। व्यापार से संबंधित जो पिछले समय में आपके उतार चढ़ाव चल रहे थे, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, व्यापार आपका किस दिशा में है। देखिए व्यापार कोई भी, क्योंकि सफलता के कारक सूर्यदेव हैं और उसमें शक्ति जो लगती है वो मंगल की लगती है, उत्साह जो लगता है मंगल का लगता है, विस्तार जो होगा वो सूर्य का होगा, और ऐश्वर्य जो होगा वो आपके, क्योंकि आकर्षण, जब तक आपका व्यापार लोगों को आकर्षित करेगा नहीं तब तक डील या ग्राहक किस तरीके से आएंगे। प्रोडक्ट को सेल करने के लिए प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा आकर्षक बनाना होता है। तो यानी कि ये चारों चीज़ें जो हमको चाहिए हैं वो चारों चीज़ें इस स्थान पर दृष्टि डाल रही हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जिन लोगों के लिए इनमें से एक भी ग्रह नेगेटिव होगा उनके लिए बहुत ही विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि जितना हम लाभ, समझ लीजिए आपके लिए अगर हम कहें इस समय 70% लाभ निकल कर आ रहा है, तो यही आपके लिए कम से कम 50% माइनस में चले जाने वाला है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि सबसे पहले आप ये देख लें कि आपका कौन सा ग्रह निगेटिव प्रभाव दे रहा है। क्योंकि निगेटिव प्रभाव अगर आपका कोई भी ग्रह दे रहा है तो सबसे पहले उसको अनुकूल करना अति आवश्यक है। अनुकूल करने के लिए देखिए मैंने आपको कई सारे उपाय बता रखे हैं, अभी हम आगे भी चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले व्यापार से संबंधित देखिए, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो पहले उसके लिए अपनी कुंडली का एनालिसिस बहुत आवश्यक है। दूसरी बात क्या है कि आपको बहुत धैर्य के साथ, देखिए मंगल की अनुकूलता के लिए तो मैंने आपको बहुत अच्छा उपाय बताया हुआ है कि आप अपने क्रोध को नियंत्रित कर लीजिए, धैर्यपूर्वक अपने जीवन का यापन कीजिए। क्रोध आए तो उसको संयम से बदल दीजिए, अहंकार आए
धैर्य को वहाँ पर स्थान दे दीजिए। आप देखेंगे बहुत जल्दी ही मंगल के प्रभाव जो होंगे वो आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे और आप एक बार फिर अपने जोश और उत्साह के साथ कार्यों को करने लगेंगे। दूसरा, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा इस दौरान, क्योंकि आपके ये सभी प्रभाव, क्योंकि सुख भाव के स्वामी सूर्यदेव महाराज हैं, तो सुखों में वृद्धि होगी। थोड़े से आपके व्यय भी बढ़ेंगे, क्योंकि व्यय किस लिए बढ़ेंगे, क्योंकि आपको सुखों में वृद्धि करनी है। इस समय देखिए, इस समय संचित धन भी आप थोड़ा सा निकाल सकते हैं। संचित धन इसलिए निकाल सकते हैं कि आपको खर्चे, परिवार में सुखी बनाए रखना है, इसलिए आपके थोड़े से खर्चे होंगे। अगर आपकी जॉब के लिए कहें, क्योंकि सूर्य जो होते हैं जॉब के भी कारक ग्रह होते हैं, तो देखिए बेशक यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। राहु, देखिए राहु को अंधकार कहा जाता है और प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन होता है? सूर्य होता है। तो देखिए सूर्य की अनुकूलता, तो जैसे हमने पूर्व में बताया कि एक फैमिली के तरीके से, जिस तरीके से हमारी फैमिली होती है उसी तरीके से सौरमंडल में ये ग्रहों की फैमिली है। अब इसमें कोई ग्रह देखिए सौम्य है, कोई ग्रह उग्र है, कोई ग्रह, लेकिन फैमिली है, तो यानी कि एक दूसरे पर प्रभाव प्रत्येक ग्रहों का पड़ता है। तो यानी कि हमको प्रकाश, अंधेरा तब तक आपके लिए नहीं जाता है जब तक आपका प्रकाश यानी दीपक नहीं जलता है, और जब ये दीपक जल जाता है तो समझ लीजिए वहाँ से अंधेरे की संभावना है या अंधेरा दुम दबा कर भाग जाता है। तो इस नेगेटिविटी को दूर करना है तो सूर्य को तो सबसे पहले अच्छा करना होगा। सूर्य को अच्छा करने के लिए आपको सबसे पहले अनुशासित रहना, क्योंकि अनुशासन प्रिय ग्रह हैं सूर्य, और जितना ज़्यादा आप अनुशासन में रहते हैं उतना ही सूर्य की अनुकूलता। देखिए अनुशासन में जब आप रहना स्टार्ट करते हैं तो सूर्य कितने भी खराब हों, धीरे धीरे एक ना एक दिन आपके लिए अनुकूल हो ही जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है? सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, और सूर्य को नित्य प्रति अर्घ्य देना। देखिए एक निश्चित समय पर आप सूर्य को नित्य प्रति अर्घ्य दें, 3 से 4 दिन में ही आपको सूर्य के रिजल्ट मिलने चालू हो जाते हैं। और ये सूर्य के अनुकूल प्रभाव जो होते हैं ये हमारे जीवन को पूर्ण परिवर्तित करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। देखिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में भी हमको सफलता ज़रूरी है। हम जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, जॉब में भी सफलता ज़रूरी है। हम जो भी कार्य करने जाते हैं उसमें, इवन हम कुकिंग भी कर रहे हैं ना, तो हमारी डिश का सही बनना यानी कि हमारी डिश का सफल होना अति आवश्यक है। तो इसलिए सूर्य से संबंधित उपायों को करते रहें और अपनी